आइए, मोहब्बतों की महफिल है तो हम उस सरजमीन को सलाम करते हैं। आखिरी बात कह रहा हूं, यह हमारी मिट्टी की तासीर है, हमारे देश की मिट्टी की तासीर है कि ये बहुत देर तक नफरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस तरह से खोलते हुए पानी के नीचे से अगर आप आग को हटा लें तो वो खोलता हुआ पानी भी धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर देता है। उसी तरह से इस देश की मिट्टी का असर यह है, इस मिट्टी की तासीर यह है कि यहाँ अगर नफरतों का माहौल बन भी गया हो तब भी ये फिर से मोहब्बतों के माहौल की तरफ पलटती है, फिर से मोहब्बतों के दौर की तरफ पलटती है। याद कीजिए अपना वो हिंदुस्तान 47 के मौके, 47 में आजादी के वक्त जब बंटवारे की उस जहरीले माहौल से गुजर रहा था, मजहब के नाम पर नफरतों का माहौल आसमान पर था। एक तरफ से आवाज आ रही थी कि ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुल्क तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है, आओ तुम इसमें आकर रहो, ये मुल्क तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है। एक तरफ से जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों से एक बुजुर्ग अपने आंखों में आंसू लेकर, अपने आंखों में आंसू लेकर बड़े सदमे को अपने सीने में छुपाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह रहा था कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम इस प्यारे मुल्क को छोड़कर कहां जाना चाहते हो? ये वो मुल्क है जहां तुम्हारे बुजुर्ग दफन हैं, यहाँ तुम्हारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं, यहाँ तुम्हारी यादें हैं। इस मुल्क में तुम्हारे अपने अजदाद की तमाम तर यादें हैं, इसे छोड़कर कहां जाते हो? हमारे बुजुर्गों ने अपने सर से अपने सामान की पोटली हटाकर उनसे ये कहा था कि ऐ मौलाना अबुल कलाम आजाद, हम मानते हैं कि ये मुल्क बहुत मोहब्बत करने वाला है, लेकिन अगर कभी नफरतों का माहौल बन गया तो मौलाना हमें बताइए कि हमारी मदद कौन करेगा, हमारी हिफाजत कौन करेगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो इस मुल्क के पहले वजीर तालीम बने, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कही कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, कोई तुम्हारी मदद के लिए आए या ना आए, कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या न खड़ा हो, कोई तुम्हारी आवाज में आवाज मिलाए या न मिलाए, इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का कानून हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इस बात का यकीन मैं तुम्हें दिलाना चाहता हूं। तो मैं कह रहा था, एक तरफ से वो आवाज आ रही थी, एक तरफ से यह आवाज आ रही थी। हमने उस वक्त भी मोहम्मद अली जिन्ना पर भरोसा नहीं किया था, हमने महात्मा गांधी पर भरोसा किया, हमने भरोसा किया सरदार पटेल पर, हमने भरोसा किया जवाहरलाल नेहरू पर। इसलिए क्योंकि हम जानते थे कि ये मोहब्बतों की मिट्टी है, ये मोहब्बतों की खुशबू है, ये वो मुल्क है जिसके लिए हमारे नबी ने कहा कि यहां से मुझे मोहब्बतों की खुशबू महसूस होती है। ये वो मुल्क है जिसके लिए हमें बताया गया कि यहाँ वफा है, हम वफा की मिट्टी में रहना चाहते थे। और कहता हूं बड़ी वफादारी के साथ कि यहाँ पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारी वफादारी पर शक करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। आपको किसी को वफादारी का सबूत देने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतनी बात आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा जब जब होता है, मैं अपने हिंदू भाइयों को, जितने भी बिरादराने वतन है, मेरे कुछ सिख भाई भी नजर आ रहे हैं, मैं इनको भी कहना चाहता हूं, मोहब्बतों की जिम्मेदारी सिर्फ एक मजहब पर नहीं है, मोहब्बतों की जिम्मेदारी सब पर है। याद कीजिए, मैं 3 तस्वीरें आपके सामने रखता हूं। पहली तस्वीर, उज्जैन में कुंभ का मेला लगा। जिम्मेदार पत्रकार मेरी बात सुने, उज्जैन में कुंभ का मेला लगा। कुंभ के मेले में वहां की सरकार ने इंतजामात को अच्छे से नहीं कर पाया। जब इंतजामात कम पड़ गए, श्रद्धालुओं को परेशानी होने लगी, श्रद्धालु दिक्कत में आ गए, तो उज्जैन के मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोले और ये कहा कि अरे कुंभ के मेले में आने वाले हिंदू भाइयों आओ, ये मस्जिदें तुम्हारा स्वागत कर रही हैं, यहाँ आओ, यहाँ आकर आप बैठो, यहाँ आकर आप अपनी तैयारियां करो। ये है हिंदुस्तान। दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, मुंबई में गणेश विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। गणेश विसर्जन का जुलूस मुंबई की चौड़ी सड़कों पर पूरी आबोताब के साथ गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए निकल रहा था। जुलूस आगे बढ़ रहा था।
अचानक फजा में आवाज गूंजती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज आते ही जुलूस के जिम्मेदारों ने गणपति विसर्जन के जुलूस को ये कह के वहां रोक दिया कि जब तक मुसलमान भाई नमाज पढ़ेंगे तब तक 10 मिनट के लिए इस जुलूस को यहां रोका जाता है। ये है हिंदुस्तान। तीसरी तस्वीर दिखाता हूं। पिछले 5-6 महीनों में हरियाणा में जुमे की नमाज को लेकर बड़ा हंगामा किया जा रहा था। कोई भी 4 गुंडों को साथ में लेकर 2 हाथों में डंडे और 4 हॉकियां लेकर नफरत का माहौल बनाने के लिए पार्क में पहुंच जाता था। ऐसे में हमारे सिख भाई बाहर आए और उन्होंने कहा कि ऐ मुसलमानों, ये नफरत के चंद सौदागर तुम्हें चैन से अल्लाह को याद भी नहीं करने दे रहे हैं। आओ हम अपने गुरुद्वारों के दरवाजे खोलते हैं, हम तुम्हारे लिए यहाँ नमाज का इंतजाम करते हैं, तुम यहाँ आके नमाज पढ़ो। ये है हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान को हम चाहते हैं कि अल्लाह करे यही हिंदुस्तान हमें दोबारा से मिल जाए, यही सपना हमारा पूरा हो जाए। क्या आप इसमें इस ख्वाब को आप भी देखते हैं? सच्चाई के साथ बताइए, जितने लोगों की मां है आपको मां की कसम, और जिनकी मां नहीं है उनके बच्चों की मां की कसम। बात सही है ना? आपको सच्चाई के साथ बताना है। क्या आप भी ऐसा ही हिंदुस्तान चाहते हैं? क्या आप भी ऐसा ही हिंदुस्तान चाहते हैं? तो आज भी वही समझ लो, इम्तिहान वही है सन 47 वाला। सन 47 वाला इम्तिहान है। ऐसी आवाजें आएंगी आपके बीच से, क्या आओ अपनी क़यादत बनाओ, अपना ये करो, अपना वो करो, ये सब कुछ कहा जाएगा। आज भी आपको एक ऐसे शख्स का इंतखाब करना है जिसके सर पर टोपी ना हो, जो नमाज ना पढ़ता हो, जो धर्म उसका कुछ भी हो, लेकिन अपने धर्म पर अच्छे से अमल करते हुए अगर बाकी धर्मों के लिए उसके सीने में सम्मान हो, तो इससे अच्छी बात इस मुल्क के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती है। और इस फ्रेम में अगर सबसे खूबसूरत चेहरा किसी शख्सियत का है तो वो शख्सियत है इस उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मोहतरम अखिलेश यादव जी की। हम चाहते हैं कि आप उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अब मेरी बात मुकम्मल हो गई है। आइए एक शेर सुनाता हूं और पहले शायर को माइक को बुलाता हूं। हम और आप मिलकर इस बात का सबूत पेश करेंगे अगले 4-5 मिनट में कि हम अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए इस मुल्क की अहमियत क्या है। ये हमारे लिए सिर्फ मुल्क नहीं है, ये हमारे लिए माँ से ज्यादा है। ये मिट्टी वो है जिसे हम सबसे ज्यादा इज्जत की नजर से देखते हैं। अरे यहाँ तो हम अपनी जबीन रगड़ के अल्लाह की याद करते हैं, यहाँ सजदा करते हैं। ये वो मिट्टी है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। आइए अपनी मादरे वतन को याद करें। इसके लिए आपको आमादा रहना है। डुमरियागंज के लोगों, पूरे हिंदुस्तान की नजरें आप पर है। आज कैमरों के जरिए आप पूरे हिंदुस्तान में देखे जा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, ये कौमी गीत अब आपके बीच पेश किया जाएगा। आओ हम सब मिलकर एक आवाज उठाते हैं। मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। जनाबे सरफराज राही को मैं आवाज दे रहा हूं। नौजवान है, हमारा भतीजा है, पेशे से टीचर है, पेशे से लेक्चरर है, और जाहिर है कि एक शायर बाप की औलाद है तो उसे विरासत में मिली है शायरी और घुट्टी में पिलाई गया है तरन्नुम। तो इन दोनों चीजों का संगम देखते हैं और सरफराज राही से खूबसूरत गीत सुनते हैं। सरफराज राही कहाँ है? बहुत सारी ढेरों दुआओं के साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि आए और अपने खूबसूरत कौमी गीत के साथ हम सब सुनो। हजरात, वक्त काफी हो चुका, मुझे इसका लिहाज है। हमारे मेहमान शुराए किराम तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह बस चंद ही लम्हों में आपसे रूबरू होंगे। मुझे कौमी एकजहती नज़्म पेश करने के लिए हुक्म दिया गया है। मैं बगैर किसी ताख़ीर के गीत का मुखड़ा आपके हवाले करता हूँ। मुला फरमाए, जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन,
जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन, तुझसे दुनिया ने अपना संवारा चलन। जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन, तुझसे दुनिया ने अपना संवारा चलन। जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन। यहाँ से बन रहा था मैं कि तेरी गोदी में पलते हैं वीरो जवान, तेरी गोदी में पलते हैं वीरो जवान। सारी धरती पे तो मिसल है कहे कशा, तेरी गीता की शोहरत जहाँ गए जहाँ, तेरी गीता की शोहरत जहाँ गए जहाँ, तेरी बीना की रागों में दुनिया मगन। जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन, तुझसे दुनिया ने अपना संवारा चलन। जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन। और ये आखिरी बंद आपके हवाले करके रुखसत हो जाऊं, इसलिए कि मैं ज्यादा देर आपके और शोराए किराम के दरमियान हायल नहीं रहूंगा, मुझे वक्त का काफी ख्याल है। मैं बंद करता हूँ मैं कि पारसी सिख और ईसाई भी है, हिंदू मुस्लिम यहाँ भाई भाई भी है, हिंदू मुस्लिम यहाँ भाई भाई भी है। शेख और बरहमन अबाई भी है, सारे धर्मों को लेकर मेरी अंजुमन। जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन, तुझसे दुनिया ने अपना संवारा चलन। जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद